हाय गाइस, आई वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको वर्कशीट 2021 माह फरवरी विषय विज्ञान कक्षा 8वीं की जो है सॉल्व करवाने जा रहा हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने इंग्लिश के और गणित की जो है 6 से लगा के 8 तक के वर्कशीट का सॉल्यूशन कर दिया, जो बहुत ही सरल और आसान शब्दों में किया है और एक शब्द के साथ जो है आपको डाउट्स क्लियर किए हैं। तो आप इंग्लिश का और मैथ्स का जरूर देखें 6 से 8 तक, कक्षा 6वीं से तो 8वीं तक देखना ना भूलें। बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको एक यंत्र दे दिया गया है ना। तो क्या है इसके बारे में अब देखते हैं। उपरोक्त कृषि औजार किस कार्य में उपयोगी है? मतलब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको जैसे पता होगा कि ये हार्वेस्टर का है ना, जो फसल काटता है उसका है। तो ये क्या किस काम में उपयोग आता है? अपन देखें, आपको पता है कि फसल काटते हैं इससे, है ना। यह बहुमुखी मशीन है। बहुमुखी है ना, जिसके बहुत सारे कार्य हों। बहुमुखी है ना, बहुत ज़्यादा कार्य होना। तो कौन कौन सा कार्य कर सकता है? एक तो ये अपने गेहूं को साफ कर सकता है, गेहूं निकाल सकता है ना। सारा एक ही कार्य कर सकता है। मजदूरों का कार्य भी यही कर सकता है ना। जिससे कटाई की जा सकती है और सफाई भी की जा सकती है ना। एवं थ्रेशिंग, और थ्रेशिंग यानी निकाला भी जा सकता है ना, अनाज को निकाला जा सकता है ना। तो बहुमुखी मशीन है जिससे कटाई, सफाई एवं थ्रेशिंग का काम किया जाता है। दूसरा है आपका, कृषि कार्य में उपयोगी कोई 2 यंत्रों के नाम लिखो। आपको 2 यंत्र के नाम बताना है जो कृषि में उपयोग होते हैं। आप बहुत सारे हैं, जैसे ट्रैक्टर हुआ, सीड ड्रिल हुई, कल्टीवेटर हुआ, इनमें से कोई भी हो जो आपको 2 लिखना है। तो पहला ट्रैक्टर और दूसरा थ्रेशर, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपका? नीचे कृषि पद्धति से संबंधित दिए हैं, उनमें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। कटाई, मतलब ये जो आपको कुछ दिए हुए, इनको सही क्रम में जमाना। पहले कटाई दिया है, फिर बुआई, फिर बीज बोना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जुताई करते हैं। तो जुताई कहाँ? ये है जुताई और हल चलाना। तो ये सबसे पहले जाएगा, जुताई और हल चलाना। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं अपन? बीज बोते हैं। तो बीज बोना या फिर बुआई करना, ये आ गया। फिर बीज बोने के बाद क्या करते हैं अपन? खाद देते हैं। तो खाद देना आ जाएगा। फिर खाद देने के बाद सिंचाई करते हैं। तो ये सिंचाई दिया। फिर उसके बाद निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवारों को हटा देते हैं, इन्हें जो घास चारा होता है उसको निकाल देते हैं अपन। तो इस तरह से सही होगा। फिर है आटा गूंथना और तली पूड़ी को 1 या 2 दिन खुले में छोड़ने पर दोनों में क्या परिवर्तन होगा? होने वाले परिवर्तन का उचित कारण लिखिए। तो गूथा आटा 2 दिन बाद आफर में, है ना, पटले से बड़ा होगा, है ना। क्योंकि खमीर बैक्टीरिया की वृद्धि के कारण वह छोड़ता है, आकार में छोटी होती है, क्योंकि इसे तेल से निकाला जाता है। तेल गए से निकाल देता है। आपका ये आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर बी, कुली को जब भारी बोझा उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखता है ना। देखा होगा जैसे आपने, कुली के सिर पर कपड़े का गोल टुकड़ा उस क्षेत्र का बड़ा होता है जिस पर बल कार्य करेगा, है ना। तो इसलिए क्षेत्र में वृद्धि दबाव को कम करती है और इससे कुली को भारी भार को आसानी से ले जाने में मदद मिलती है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। 2 कागज के कप लेकर 10-15 मीटर की डोरी जोड़िए। चित्र अनुसार दूर खड़े होकर शांति से बात कीजिए। आपको कैसा सुनाई देते अपने अनुभव को लिखिए। तो जैसे मान लो क्या होगा, अब इस तरह से आप करेंगे तो आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है ना। परंतु कंपन होती है ना, कंपन होता है आपका, है ना। और ऐसा लगता है जैसे कि अपन फोन से बातें कर रहे हो। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। रसोई घर में काम करते समय प्लास्टिक बने वस्त्र क्यों नहीं पहनने चाहिए? तो
प्लास्टिक एक संश्लेषित रेशा है जो शीघ्र ही आग पकड़ लेता है और पिघलकर शरीर से चिपक जाता है ना। और शरीर से जब चिपक जाएगा तो बहुत दर्द होगा, तो दर्द भी करता है और भारी जलन भी होती है ना। इसलिए रसोई में काम करते समय प्लास्टिक के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, है ना। दूसरा है आपका, क्या कारण है कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर आग नहीं लगती? तो थैलामाइन की परत चढ़ी होने से, है ना, या चढ़ी होने के कारण आग बुझाने वाले कर्मचारियों को आग नहीं लगती, है ना। उनके जो कपड़े वो होते हैं ना पहने हुए, उनके ऊपर जो थैलामाइन का एक जो है कोई परत, एक केमिकल की परत चढ़ी होती है, जिसके कारण वो आग नहीं पकड़ती है। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाए। इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? आप इसे उत्तर का कारण बताइए। जैसे मान लो कोई एक चिकनी सतह है, उसके ऊपर अपन पानी वगैरह कुछ डाल देते हैं ना, तो क्या होता है, वो चिकनी हो जाती है, और चिकनी होने के कारण घर्षण नहीं हो पाता है, और घर्षण नहीं हो पाता है तो अपन कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं, है ना। तो घर्षण बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यदि साबुन का पानी संगमरमर के फर्श पर डाल दिया जाए तो हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सतह चिकनी हो जाएगी और चिकनी सतह पर घर्षण नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आगे, तड़ित झंझा के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अपने शब्दों में लिखिए। यानी जब तेज आंधी तूफान आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तड़ित झंझा या तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है ना। फिर हमें घर या छत के अंदर की जगह को सुरक्षित स्थान है, यानी जो हमारा घर है वो सबसे सुरक्षित है। फिर कोई ऐसा प्लेस जो चारों ओर से बंद हो, वो हमारे लिए सुरक्षित होता है। यदि आप बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हो तो उसकी खिड़की, दरवाजे आदि बंद कर देना चाहिए, जो कि हमारे लिए सुरक्षित होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, खाना पकाने हेतु कोयले का उपयोग एक ईंधन के रूप में वर्षों से किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें कोयला कहाँ से प्राप्त होता है और कोयला बनता कैसे? साथ ही यहाँ बताइए कि हमें कोयले का उपयोग कम क्यों करना चाहिए। पहले तो कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? तो जमीन के बहुत नीचे से प्राप्त होता है ना। दूसरी बात ये, वो बनता कैसे? बहुत समय पहले यदि कोई आंधी या तूफान आ जाते हैं तो हमारी जो वनस्पति है या तो फिर कीड़े मकोड़े हैं या मतलब कोई सी चीज़ें दब जाती है, और दबने के कारण वो अंदर से जो है एक कोयला का रूप ले लेती है, एक ईंधन बन जाता है। तो इस तरह से जो है हमें मिल जाता है। इसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि यह पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और हमारी जलवायु को भी परिवर्तित करता है। यदि हम कोयला का उपयोग ज़्यादा करते हैं तो हमारी जलवायु को परिवर्तित कर देता है और हमारी जलवायु को, जो हमारे पर्यावरण को भी यह नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जो हमें इसका उपयोग कम करना चाहिए। दोस्तों, यह आपको लिखा हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप लिख लें, है ना, जैसा मैंने बताया इसके वो, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। या तो इसको वीडियो को थोड़ी देर रोक रखें ताकि आपको अच्छे से आंसर लिखा जाए, है ना। बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि आपको हाथ में पानी से भरी हुई एक बाल्टी लटकी हुई है। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम लिखिए। सोचकर लिखिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो बाल्टी पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर से लगता है, यानी आपको जैसे पता है धरती में जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना। तो आप जो इसका वीडियो को थोड़ी देर रोक लें और रोकने के बाद जो है आप इसको अच्छे से आंसर को लिख लें या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। ये जो है आपका बाहों लिखा हुआ है ना। जो आपकी बाहें होती है ना, वो जैसे अपन दो ही तरफ हाथ से जो है बाल्टी को लटकाते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार, है ना। प्रोजेक्ट कार में जो है आपको 3 लीटर, 12 लीटर, 12 लीटर और 48 लीटर ये लिखना है। आप
यहाँ पर आपको वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुछ भी मन से लिख लिया आप, जैसे मैंने 94 लिख लिया है, फिर 94 गुणित 3 कर दिया जिसका आंसर 282 आया है। ये पूरे रूप पेट्रोल का खर्च होगा। फिर दूसरा यहाँ पर बताया 86 बताया हुआ है ना, मन से कुछ भी लिख लिया, 86 में 48 का गुना कर दिया तो 4128 आया है रुपये होगा, इस तरह से। फिर वायु प्रदूषण के कोई 2 कारण लिखे, वायु प्रदूषण के बहुत कारण हो सकते हैं, तो कारखानों से निकलने वाला धुआं और वाहनों से निकलने वाला धुआं। नेक्स्ट है फिर आपका ऊर्जा के नवीनीकरण का सूत्र लिखिए, है ना। तो हाइड्रोजन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जैव ऊर्जा, है ना, जलीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये है। फिर आपका है अपने आसपास के 10 विद्यार्थियों की आयु एवं उनकी लंबाई का पता लगाएं। विद्यार्थी की आयु एवं लंबाई के मध्य ग्राफ खींचिए। मतलब जो है आपको कोई भी 10 नाम आपके हिसाब से ले लेने हैं, उनकी आयु और लंबाई देखनी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे 2 बता दिए। जैसे एक महेश लड़का है जिसकी उम्र 13 साल है और वो कितने इंच का है, 55 इंच का है। एक व्यक्ति है गोपाल जो कि 14 वर्ष का है और उसकी लंबाई कितनी है, 59 इंच है। तो इस तरह से आप 8 नाम और देख लें और आपके हिसाब से कुछ भी लिख लें ना दोस्तों। यदि वीडियो